मोबाइल पुराना हो गया है। अब सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी सेविकाओं को नया मोबाइल मुहैया करवाया जाए। हम अपने घर का राशि लगा करके मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो बाज़ार का रेट पता कर ले और उसके बाद हमें मोबाइल का रिचार्ज करवाने का जो राशि है वो राशि मुहैया करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बेगूसराय के हड़ताली चौक पर आंगनबाड़ी के कर्मियों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया गया और उनके खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। क्या कुछ कह रहे हैं आंगनबाड़ी के कर्मी, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। को लेकर के आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। मेरा मांग तो बहुत बिहार राज्य कर्मचारी आंगनबाड़ी यूनियन के ओर से मैं आज संयुक्त मोर्चा के यहाँ डीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं। आह्वान हुआ कि मैं संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम लोग आए हैं और विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय में हम लोग मांगों को समर्पित। मुख्य मांग आप लोगों का क्या है? मुख्य मांग है जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ग्रेड सी और डी का ग्रेड का हम लोग को दिया जाए और ये मीनू के अनुसार हम लोग को जो काम होता है गैस सेंटर पर वो बर्तन नहीं है और हर तरह से हम लोग को अत्याचार किया जाता है पदाधिकारी की ओर से। इन लोग को समस्या का समाधान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। क्या है आप? जिला संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम आज अपनी मांगों को लेकर जिला कार्यालय के समक्ष प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया है। हमारा मुख्य मांग है कि हमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो 26,000 हमारा मानदेय है वो मानदेय दिया जाए। और भी मतलब कि जो हमारा यहाँ का समस्या है कि हम पोषण ट्रैकर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज 2019 में हम लोगों को मिला था मोबाइल। 2019 के बाद आज तक हमको मोबाइल मुहैया नहीं करवाया गया और सारा कार्यक्रम जो भी होता है आंगनबाड़ी का ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन भी होता है। हम 28 पंजी तैयार करते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करते हैं। तो मोबाइल पुराना हो गया है। अब सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी सेविकाओं को नया मोबाइल मुहैया करवाया जाए। और आप भी जानते हैं कि जो बाज़ार में रिचार्ज का क्या दर है, हमको मात्र 150 रुपया रिचार्ज हर महीने मिलता है। जो रिचार्ज हम नहीं करवा सकते हैं, करवाने से हम असमर्थ हैं। हम अपने घर का राशि लगा करके मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो बाज़ार का रेट पता कर ले और उसके बाद हमें मोबाइल का रिचार्ज करवाने का जो राशि है वो राशि मुहैया करें। और उसके बाद हम सरकार से मांग करते हैं कि मेनू के हिसाब से आंगनबाड़ी सेंटर पर मेनू के हिसाब से हमें बर्तन उपलब्ध करवाया जाए। वो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास बर्तन नहीं है, वो बर्तन उपलब्ध करवाया जाए। और सबसे जटिल मांग है कि हमारी सेविका और सहायिकाओं को केंद्र जो हमारी संचालन बहनें करती है अपने मकान में, उस मकान से निकाल बाहर करवाया जा रहा है। सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिला में पदाधिकारी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने मकान को खाली कर दीजिए और कोई रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार के पास भी आप नहीं जा सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि हमारे पोषक क्षेत्र में तो सारे लोग हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो हम किसके मकान में जाकर के अपना आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जहां भी नहीं है उस केंद्र का अपना मकान बनवाया जाए, मकान उपलब्ध करवाया जाए। और अगर वो मकान उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो हमारी सेविका किराए के मकान में चलाए या अपने दरवाजे पर चलाए। उनको मकान किराया जो वाजिब है, बनता है, वो मकान किराया उनको देना होगा, हम लोग लेंगे। अन्यथा हम लोग सड़क पे आएंगे और हम सड़क पर बैठ कर के आमरण अनशन करेंगे कि हमारी सेविकाओं को केंद्र चलाने का जगह मुहैया करवाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव संगीता जी। आज हम यहाँ जिलाधिकारी से कुछ लेने के लिए आए हैं। जो हमारी समस्या है, हमारी आंगनबाड़ी एसटी वर्कर की बहुत सारी यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमारी आंगनबाड़ी सेविका भी एक एसटी वर्कर में आती है। हमारी सेविकाओं के साथ तो सिर्फ अत्याचार ही हो रहा है, उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। जो गिनती में कराओ कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है। हमारी सेविकाओं के साथ 28 पंजी हमारी सेविकाओं को तैयार करना होता है। ऑफलाइन काम करना है और ऑनलाइन काम करना है, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए मेरे पास मोबाइल नहीं है। 7,000 रुपये मानदेय मिलता है
तो आपने सुना कि आंगनबाड़ी कर्मियों का क्या मांग है। उन लोगों का विभिन्न तरह का मांग है, जो कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी से उनका कहना है कि अगर हम लोगों की मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आगे चलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर भी हम लोग बैठने के लिए तैयार है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।